धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहित इंसा, परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के अनुयायी, उनकी सोच व सच्चाई इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी लोग देखते हैं, जानते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो आप सभी का आज के इस लाइव सेशन में बहुत बहुत स्वागत है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो आज की तारीख 13 दिसंबर 2022 है, लेकिन ठीक आज से करीब 32 साल पहले 13 दिसंबर 1991, 31 साल पहले कह सकते हैं, शहनशाह ओंकित शहनशाह परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने आज ही के दिन चोला बदला था, चोला छोड़ा था, कह सकते हैं। अभी जो शरीर था उनका वो उन्होंने त्याग किया था। और इस दिन को इसलिए याद भी रखा जाता है, हजूर पिताजी इस दिन के मतलब आँखों का कैंप लगाया करते, नेत्रदान शिविर जिसे कहते हैं, नेत्रदान नहीं सॉरी, ये नेत्र जांच शिविर, और मोतिया के या अलग अलग तरह के आँखों की बीमारियों के ऑपरेशन हुआ करते थे इस सब में। तो ये दिन आज हमारा जो लाइव सेशन है वो ख़ास तौर पे शाह सतनाम सिंह जी महाराज को जितना जानना है उतना कम है, लेकिन थोड़ा बहुत उनके बारे में जो लोग क्योंकि बहुत सारी साध संगत ऐसी है जो हजूर महाराज जी से ही जुड़ी है, परम पिताजी के बारे में या परम पिताजी को जिन्होंने नहीं देखा है, मैं भी उनमें से एक हूँ, हमने भी परम पिताजी को नहीं देखा है, सिर्फ सुना है उनके बारे में। तो आज उनके बारे में चर्चा करेंगे, कुछ जितना बता सकेंगे। क्या है कि हमारा मसला जो फेथ वर्सेस वर्डिक्ट का वो यही है कि सच्चाई समझ में आए, इतिहास जो भी है वो हमें मौजूदा समय में प्रेरणा दे भी, इतिहास में क्या कुछ हुआ और आज हमें उसी परिस्थिति, अगर हमारी वैसी परिस्थिति हमारे सामने हो तो हमें क्या करना चाहिए। हजूर महाराज जी को जब गुरुगद्दी पे बिठाना था तब परम पिताजी ने जैसे जिक्र किया, आपस में डिस्कशन होती है, तो परम पिताजी अपने घर में 18 साल बाद मतलब जन्म हुआ था परम पिताजी का, अपने परम पिताजी के घर का अपने घर में, ऐसे ही हजूर महाराज जी का था। तो परम पिताजी भी अपने घर में इकलौती संतान थे, उनकी कोई बहन या भाई नहीं था। और ऐसे ही हजूर पिताजी भी 18 साल बाद जन्म लिया था हजूर पिताजी ने भी अपने घर में, वो भी इकलौती संतान हैं हजूर पिताजी भी अपने माता पिता के, उनके भी कोई बहन भाई सगा नहीं है। तो ये चीज़ जब डिस्कशन होती थी परम पिताजी और हजूर पिताजी को लेके, भी इकलौती संतान है, जाट जिमीदार परिवार से हैं, उसके बाद खेतीबाड़ी मेन पेशा है, 18 साल बाद जन्मे हैं, दोनों के घरों में भक्ति भाव है, मतलब एक समानता काफ़ी हद तक हजूर पिताजी और परम पिताजी में जन्म से ही रही है। और ये चीज़ पिताजी भी, हजूर पिताजी बताया करते हैं भी, बिल्कुल इस तरह से डिस्कशन होता था। अब हम आध्यात्मिक जीवन जब देखते हैं तो परम पिताजी ने 1960 में डेरा सच्चा सौदा की बागडोर संभाली थी, और 1987-88 में जो 6 नंबर कैसेट आया परम पिताजी की, 1988 में शायद वो हुई है, तो उसमें परम पिताजी जिक्र करते हैं भी, आप वो 6 नंबर कैसेट यूट्यूब पे भी पड़ी है, फिर भी हम आपको उसका ऑडियो डाल देंगे, लिंक डाल देंगे, जिसके पास हो वो ऑडियो का लिंक वो चाहे कमेंट्स में डाल भी दें। तो क्या कि 27 साल बाद परम पिताजी वो कैसेट रिकॉर्ड हो रही है, उसमें बोल रहे हैं भी मस्ताना जी महाराज ने चोला छोड़ा, उसके बाद परम पिताजी ने 3 साल तक नाम नहीं दिया। बोले भी परम पिताजी ने इसका बताया भी, हुक्म था ऊपर से भी नहीं देना नाम, तो नहीं देना, जैसे मालिक का हुक्म होता है इस हिसाब से परम पिताजी इसके बारे में बोलते हैं। इसके अलावा परम पिताजी ने एक और जिक्र भी किया भी, जैसे कहते हैं भी कोई किसी के घर में मौत हो जाए या किसी औरत का आदमी मर जाए तो 13 दिन वो शोक करती है, 13 दिन आप 13वीं कह देते हैं भी, 13 दिन शोक करती है, दुख मनाती है।
लेकिन मस्ताना जी के समय में मस्ताना जी ने जैसे ही चोला छोड़ा तो उसी दिन शाम को परमपिता जी के खिलाफ षड्यंत्र शुरू हो गए। और शाम को ही बेगू गांव के पटवारी के पास गए और उसके बाद 13 मुकदमे परमपिता जी पर डाले गए और बहुत सारे डेरों पे कब्जा हो गया। 28वें साल में परमपिता जी जो ये कैसेट में बोल रहे हैं तो उसमें ये बात बोल रहे हैं भी 27 साल हो गए हमें, 28वां चल पड़ा और अभी भी डेरे के अंदर उन लोगों की पूरी दखल अंदाजी है। पूरी दखल अंदाजी किन की है वो आप समझदार हैं। इसके अलावा परमपिता जी ने बोला भी 27 साल हमने बहुत भजन लिखे, बहुत कुछ लिखा, लेकिन किसी के समझ नहीं आया। भी रिजल्ट क्या निकला? ज़ीरो। भी मस्ताना जी ने बिठाया, कोई ऐसे नहीं बिठाया ये सब चीज़ें। तो और ये सारा जिक्र करते हुए लास्ट में बोल रहे हैं भी ज़ीरो है। उसके बाद परमपिता जी ये जिक्र भी कर रहे हैं भी जैसे कबीरदास जी आए तो ऐसे ही बहुत सारे लोग जो नकली कबीरदास बन के आ गए और वो कबीरदास जी को ही बोल रहा है भी तेरा ही नारा लगाएंगे, तेरा ही नाम देंगे, और लेकिन हम काल की तरफ लगाएंगे। मैं तुम दयाल की तरफ लगाने आए हो, हम काल की तरफ लगाएंगे। तो परमपिता जी ने वचन किए भी आज भी वही 40 कबीरों वाली कहानी हुई पड़ी है। वो थोड़ा प्योर पंजाबी में है, एडिटिंग करके डालना पड़ेगा हिंदी में। तो भी 40 कबीरों वाली कहानी मतलब आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो नकली गुरु बने हुए हैं। और ये चीज़ हमने महसूस की इन दिनों, कुछ दिनों हमने जो भी इधर उधर जाना हुआ तो महसूस की, तो उसका जिक्र भी आपको आगे बताएंगे भी क्या कुछ है, भी कैसे ये चीज़ देखी। इस सब के बाद परमपिता जी मतलब एक अजीब सा, जिसे कहते हैं ना, अभी दुखी हैं उस कैसेट में, और लास्ट में बिल्कुल कोई व्यक्ति शायद माफ़ी मांगने आया हुआ है। तो इस तरह परमपिता जी ने बताया उसमें कैसेट में कि गुलदाना खिला के या खिलाना पिलाना, चाय पिला के, सब कुछ पिला के भी साथ संगत को तोड़ रहे हैं जो लोग, भी वो तो नरकों में जाएंगे और साथ संगत उनके पीछे लग रही है तो वो भी। मतलब अगर हम कहने का भाव मेरा ये भी, अगर परम पिता जी की जीवन को हजूर पिताजी अपने जीवन में जो समानताएं दिखती है तो आध्यात्मिक जीवन भी कुछ ऐसा ही दिखता है। 27 साल हजूर पिताजी ने भी नाम का खुल के प्रचार किया और 27 साल बाद यही सिचुएशन हजूर पिताजी के सामने भी आई। हजूर जैसे परम पिताजी ने 27 साल बाद वो 40 कबीरों का हवाला दिया, वही चीज़ आज हुई पड़ी है। हजूर पिताजी के समय में भी नकली बन बैठे हुए हैं और वैसा ही नारा लगाते हैं, वैसा ही नाम देते हैं। अब तो भेष भी वैसा ही धर लिया है। मतलब कहना कि जो समानता परम पिताजी और हजूर पिताजी में हम जन्म से ही देखते हैं, वो समानता उनके आध्यात्मिक जीवन में भी है। ऐसा परम पिताजी भी ये बात अक्सर कहते थे भी हजूर पिताजी को भी ऐसा एक भी शिष्य उन्हें नहीं मिला पूरी ज़िंदगी में, जितना उन्होंने 30 साल 31 साल डेरा में दिए, भी ऐसा एक भी शिष्य उनको नहीं मिला मतलब जो हजूर पिताजी जैसा हो। भी ऐसा एक भी शिष्य, मतलब हजूर पिताजी उनके सबसे प्रिय शिष्य कह लो या सबसे बेहतरीन शिष्य, जितने भी शिष्य बनाए परम पिताजी ने। तो ये वचन परम पिताजी के हजूर पिताजी भी सुनाया करते हैं। इसके अलावा कुछ परम पिताजी के समय के कुछ लोग थे, उनसे हमारी जो बातचीत हुई, उनमें से एक बुजुर्ग अंकल है, उन्होंने बताया कि परम पिताजी हजूर पिताजी को एक बार कहते, और वो कहते मैं वहीं खड़ा था, और कहते भी सोटी रखते थे परम पिताजी, अपनी हाइट से ज़्यादा लंबी सोटी आपने देखा हो, तो परम पिताजी हजूर पिताजी को बोलते भी ये सोटी हमने रखी तो हुई है लेकिन हम इसका सहारा नहीं लेते थे चलते हुए। मतलब जो सोटी परम पिताजी रखते थे, कहते हैं इसका सहारा कभी नहीं लेते थे चलते हुए, बस रखी हुई थी एक तरह से। लेकिन साथ ही वचन करते हैं भी हजूर पिताजी को भी तू चाहे तो इसका इस्तेमाल कर सकता है इस सोटी का। अब वो इस्तेमाल क्या होता है वो आप समझदार हैं। एक तो ये बात उन्होंने बताई। दूसरे उन्होंने बताई कि परम पिताजी ने हजूर पिताजी से कहा भी जो प्रबंधक है, जैसे आप किसी जानवर को खाना खिलाते ना, ऐसे हाथ कर देते हैं आगे, लो भी आ जाओ जो खा लो, तो ऐसे कहते भी इशारा करके बताते भी प्रबंधक जो हैं डेरे के, उन्होंने हमारे को ऐसे उंगली दिखा के हमारे को चलाना चाहा भी, हमने नज़रअंदाज किया भी। परम पिताजी कहने लगे भी इस तरह से हमारे को चलाते थे और हम नज़रअंदाज करते थे।
भी इस चीज़ को, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा भी, अब नहीं ऐसा होगा भी। अब हजूर पिताजी को कहते हैं भी अब अपने हिसाब से चलना है, प्रबंधकों के हिसाब से नहीं। तो ये दो बातें उन्होंने बताई, हालांकि और बहुत सारी चीज़ें बताई, लेकिन जैसे जैसे याद आएंगी बताएंगे। ये सारी चीज़ें परमपिता जी के समय में जो भी हुई घटनाएं, और बहुत से लोग ऐसे जो समय में बताते हैं, लेकिन एक चीज़ समझ में आएगी, परमपिता जी जिस तरह का शिष्य चाहते थे वैसा शिष्य उन्हें मिले नहीं, और हजूर पिताजी के रूप में ही मिले सिर्फ, और हजूर पिताजी को उन्होंने बिठाया। और उसके बाद परम पिताजी और हजूर पिताजी में कोई भेद नहीं है। हम क्या है कि जब अरदास करते हैं लोग, कैसे कह सकते हैं भी, प्रार्थना करते हैं, तो वो अलग अलग गुरुओं का नाम लेके प्रार्थना करते हैं भी, फलाना गुरु हमारे को ये बख्शे, फलाना गुरु हमारे को ये बख्शे, ऐसे अलग अलग गुरुओं के बख्शते हैं। लेकिन रूहानियत में एक सबसे भिन्न था परम पिताजी का ये वचन भी, हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे। मतलब क्या है कि जब डेरा सच्चा सौदा में कोई सत्संगी अरदास करता है तो वह ऐसे नहीं करता भी मस्ताना जी महाराज मेरे को ये बख्शो जी, परम पिताई से अलग अरदास करे, हजूर पिताई से अलग करे। मस्ताना जी महाराज ने वचन किए 1960 में भी हम 7 साल बाद दोबारा आएंगे, तो परम पिता हजूर पिताई के रूप में भी आए। और परम पिताई ने वचन किए भी हम थे, हम हैं और हम ही रहेंगे। मतलब शाह मस्ताना जी महाराज, परम पिताजी और हजूर पिताजी एक ही जोत है। शरीर अलग अलग दिखाई देते हैं, वो भी समय के अनुसार, सृष्टि का नियम है, शरीर जो पैदा होता है वो बुजुर्ग भी होगा, लेकिन सब एक ही हैं। इसलिए हजूर पिताई भी जब भी सत्संग करते हैं तो यही बोलते हैं कि 1948 से लेके आज तक हमने कुछ ऐसा कहा हो तो हमें बताओ। वो कभी 1990 नहीं बोलते थे हजूर पिताजी, 1948 से ही हर एक बात का दावा करते थे। तो ये चीज़ भी रूहानियत में जो डेरा सच्चा सौदा में सबसे अलग है, इसलिए डेरा में ऐसा नहीं होता। लेकिन अब इन दिनों हम ऐसी एक दुनिया जो डेरे के अंदर ही एक अलग दुनिया बसी हुई है, वो कुछ अलग तरह से चलती है, वो ये सबको अलग अलग मान के चलती है भी। मस्ताना जी महाराज अलग है, परम पिताजी अलग है और हजूर पिताजी अलग है, ये बिल्कुल अलग अलग है। और ये तो लो एक बंदा कल्पना करता है एक अलग है, लेकिन एक चीज़ एविडेंट दिखाई देती है वो अलग है। ऐसी एक डेरे में हमारा जाना हुआ, उस डेरे के बारे में एक चर्चा चलती है कि भाई वहाँ पे बैठ के अगर 5 मिनट सुमरण करोगे तो 50 साल के सुमरण के बराबर है, और ये शाह मस्ताना जी महाराज ने वचन किए थे। अब लोग स्पेशल वहाँ जाते हैं, मतलब क्या है, जैसे आप पिताजी कहते हैं ना पाखंड क्या है भी, आपको कोई बोले कि भाई ऐसा है भी भगवान से प्रार्थना करो, और आपको बोले भी यही प्रार्थना 5000 किलोमीटर दूर जाके दूसरे मतलब मंदिर में जाके करो, या मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर, कहीं भी करो, तो क्या है भाई पाखंड है भी, जो भगवान ने यहाँ भी सुनना है वहाँ भी सुनना है, भगवान तो हर जगह है। तो क्या डेरे में ऐसा कोई, हालांकि बहुत से लोग इसे मानते हैं मैंने बहुत सारे लोगों से कन्फर्म किया, तो बहुत से लोगों का ये कहना था कि हाँ जी मस्ताना जी महाराज के वचन हैं। तो हम इसीलिए गए थे भी, जरा देख के आए भी क्या मानसिकता है वहाँ पे इस चीज़ की। तो वहाँ गए तो वहाँ नौटंकी क्या है कि जी कोई ब्रह्मचारी भाई साहब बैठे, सत ब्रह्मचारी कह लो, जो भी चौधरी वहाँ पे था, दूसरा उसका चापलूस है, वो आए हुए बंदे को क्या बोल रहा है, महात्मा जी के पैर पकड़ो जी, इनके चरण छुओ भी, कुछ आशीर्वाद दे देंगे। और महात्मा जी तैयार ही बैठे हैं चरण छुआने के लिए। बाद में पता लगा जी तो सतब्रह्मचारी है डेरे का कोई, या जो भी जिम्मेवार है। मतलब एक तो चापलूस इसी काम के लिए बैठा है, महात्मा जी के पैर छुआने के लिए। फिर वहाँ पे उन्होंने स्पेशल गद्दियाँ बना रखी हैं, हाँ राजस्थान में है ये डेरा, तो भी गद्दियाँ बना रखी हैं, और वहाँ पे खड़ा सा बना हुआ है एरिया भी, यहाँ बैठ के आप 5 मिनट नाम जपो। लोग आते हैं स्पेशल 5 मिनट बैठते हैं, और उसके बाद ज़बरदस्ती खिलाने पिलाने का। मतलब इंटरेस्टिंग ये है भी, पहले तो बोले जी यूपी से दृष्टि वाला प्रसाद आया वो ले लो, एक तो वो प्रसाद है, एक अपना ही अलग से प्रसाद भी है लड्डुओं का, ये कौन सा प्रसाद है पता नहीं, वो महात्मा जी का प्रसाद है दूसरा, तो भी वो भी चल रहा है बराबर। और ये सब नौटंकी हम वहाँ देख के आए सब कुछ। उसके अलावा आपको बताते हैं, फिर उसके बाद अपने बहुत सारी चीज़ें कोरिलेट की आपस में, ये सारी चीज़ें। और जब इसको कोरिलेट किया तो क्या है भी, कुछ लोग ऐसे हैं जो कहने को डेरे के ब्रह्मचारी कह लो या डेरे में जिम्मेवार है,
और ये श्याम मस्ताना जी महाराज को ज़्यादा वेटेज देते हैं। सत्संगी भी कहलवाते हैं, कुछ नहीं भी कहलवाते, लेकिन हजूर पिताजी के समय में भी वो सेवा करते रहे हैं। वो एक अलग ही कॉन्सेप्ट चलाते हैं। तो वहाँ जब हम गए तो वहाँ भी वही दिया जगा रहे हैं, और बाकी ड्रामा दोनों टंकी तो यूपी वाली चल रही है, वहाँ भी दिया जगाया जा रहा है वगैरह वगैरह। तेरावास में गए तो वहाँ जानवर मरे पड़े हैं, कोई छिपकली मरी हुई है, कोई चूहा मरा हुआ है, ऐसे तेरावास में कहने को बाहर पूरा दिखावा चल रहा है। और इसके बाद वहाँ जो मेन सेवादार जो भी था वो क्या कर रहा है, वो अरदास कर रहा है। जैसे हम जाते हैं कहीं, बुला लेते हैं, मेरे पास भी कुछ डोनेशन लेने कुछ लोग आते हैं, जैसे लंगर चलाना है जी हमने, तो वो जब पैसे लेने आते हैं डोनेशन लेने तो अरदास करते हैं भी हम आपके लिए अरदास कर देते हैं जी। वो पता नहीं क्या सिस्टम है। तो ऐसे ही वो भी लगा जी वहाँ पे अरदास करने हमारे लिए। मस्ताना जी महाराज जी इनको ये बख्शो, इनको ये बख्शो, इनको ये बख्शो। शाह सतनाम जी महाराज जी इनको ये बख्शो, ये बख्शो, ये बख्शो। हजूर महाराज जी इनको ये बख्शो। उसको पकड़ लिया, कहते ये कब से होने लगा भी डेरे में। मस्ताना जी महाराज से अलग बख्शवाना, परम पिता जी से अलग बख्शवाना, ये क्या है कि एक माइंड सेट जनरेट हो रहा है। और ये डेरे में कब से है भी आप आओ, आपके लिए कोई अरदास करेगा भी, स्पेशल आओ। मतलब क्या है कि एक नया सेटअप हमने देखा भी इस तरह का, और लोगों की अजीब मानसिकता है भी नहीं जी आप। फिर वहाँ डिस्कशन चली, बैठे भी तो भी हजूर पिताजी, क्योंकि हमने तो मस्ताना जी महाराज को ना देखा है ना उनको इतना सुना है, बस एक कैसेट है जो सुनी है, और परम पिताजी की भी कैसेटें सुनी है। फिर एक चीज़ हमारे वहाँ समझ आई डिस्कशन में, और लोग भी थे, आसपास के लोग भी आ गए। तो डिस्कशन में एक चीज़ निकली भी, हजूर पिताजी अक्सर बोलते हैं भी इस कलयुग में इस समय जो सिमरण करते हो भी, पहले ज़माने में सैकड़ों साल की भक्ति के बाद भी जो फल मिलता था वो आज कुछ समय की भक्ति में मिल जाता है। वो कहते भी श्याम मस्ताना जी महाराज का बोलने का कॉन्टेक्स्ट यही था भी आज 5 मिनट सुमन करते हो, पहले 50 साल का सुमन करना पड़ता था, तो आज 5 मिनट सुमन कर लो तो फल मिल जाता है। तो इसको एक आडंबर में बदल लिया जी। इस डेरे को लेकर ये वचन है यहाँ 5 मिनट क्योंकि वो उस दौरान वहाँ सत्संग करते होंगे, मैं यहाँ 5 मिनट सुमन करो तो 50 साल के सुमन के बराबर है। और ये यहाँ पे एक नया इन्फ्लो है, एक तरह का पब्लिक का बुलाने का तरीका, एक अलग से तीर्थ स्थान ही बना दिया अजीब सा, मैं यहाँ स्पेशल आओ जी सिमरन करने। तो ये चीज़ मेरे टीम में, हमारे जैसे फेथ वर्सेस वर्डिक्ट में भी कई लोग इस चीज़ को मानते थे, समझते थे। तो हमने कहा भी चलो क्लैरिफाई भी करेंगे और आप समझ में भी आना चाहिए आपको ये सब क्या है। वहाँ जो ब्रह्मचारी बैठा है या चौधरी बैठा है वो अपना एक अलग प्रसाद दे रहा है, यूपी से अलग प्रसाद आया हुआ है जी, दिया अलग फूक रहे हैं। तेरावास के अंदर जानवर मरे हुए हैं, छोटा सा तो तेरावास ही, कोई ऐसा नहीं है कोई बड़ा है। फिर को जी तो बड़ा पवित्र स्थान है ये, एक तरफ पूज रहे हैं एक तरफ ये है। और बिल्कुल मतलब आपको भी चीज़ें पूजना शुरू कर देना। फिर वहाँ पे इस बात की भी डिस्कशन चली भी, जैसे हजूर पिताजी की ड्रेस है या कोई सामान है, लोग उसे पूजते हैं। पूजना एक अलग चीज़ है, किसी वस्तु को शीश झुकाना अलग चीज़ है। मान लो कोई दांत का सामान है, हम दांत के सामान को शीश झुकाते हैं। पूजना क्या होता है, भक्ति थोड़ी करते हैं दांत के सामान की। लेकिन अगर वही चीज़ आप भक्ति का स्रोत मान लो भी, यही भक्ति का स्रोत है, हमें बख्शेगा, वो पाखंड हो जाता है कि वो इस तरह से। तो लेकिन वहाँ ये चीज़ भी थी, और जो हमने समझी, फिर अब सारा कुछ पूछा हमने भी क्या कुछ सिस्टम है, कैसे है। लोकल लोग वहाँ पैसे देते तो वो पैसा भी पकड़ लेते हैं भी, कोई ऐसा हिसाब किताब नहीं है, कुछ नहीं है। ज़बरदस्ती गए लोगों को चाय बिस्किट खिलाना, जबकि आम तौर पे इस तरह नहीं होता है डेरों में भी। ज़बरदस्ती किसी के लिए स्पेशल चाय बनाना, कुछ बनाना, वो अलग बात है भी। कोई संगत आती है, लंगर की व्यवस्था चाय की रहती है, लेकिन एक गेस्ट के तौर पर ट्रीट करना इस तरह से, ये चीज़ें डेरों में डेरे के नियम अनुसार नहीं आती। लेकिन क्या है कि वो एक अलग तरह का मॉडल जो सुना था हमने भी, ऐसे कुछ डेरों में ये मॉडल चलता है। तो कल हम गए, कल हम देख के आए इस मॉडल को, और डिस्कशन भी हुई, समझ भी आया। किकरा वाली के शायद डेरा कहते हैं उसे, और वो हम देख के आए, सारा समझ के आए। तो वो था मुझे कि मैम जिक्र करें, आपको बताएं भी सब के बारे में भी। ऐसा है भी कल को कोई आपको कहानी सुनाए। और इनफैक्ट ये चीज़ें मैं बहुत पहले से सुन रहा था, पर यह कि मौका कल ही मिला, यह कह लो बहाना बन गया। मैंने ये चीज़ें
गाज़ियाबाद तक सुनी, दिल्ली गाज़ियाबाद तक। एक बार गुजरों का इलाका था, तो कुछ सत्संगी हैं गुजरों के वहाँ पे गाज़ियाबाद साइड में, उनके घरों पे भी जाना हुआ मेरा। करीब 2020-19 की बात कह लो, 19 दिसंबर में उस समय जाना हुआ, इन्हीं दिनों में जाना हुआ। तो हमारे साथ भी कोई बुज़ुर्ग गए, वो वहाँ के लोगों को ये सिखाते थे कि किकराम वाली डेरे जाके मन्नत मांग के आओ, वहाँ सुमन करके आओ, फिर आपकी मन्नत पूरी होगी। वो भी अपना अलग प्रसाद देते थे, कहने को वो भी डेरे में मतलब सेवादार था बड़ा, जो भी कह लो। ये चीज़ें वहाँ भी अपने सत्संगियों में नोटिस की, और लोग स्पेशल दूर दूर से आते भी हैं वहाँ पे, ऐसा नहीं कि नहीं आते। जो हमने पता करवाया है वहाँ पे, जैसे भी पता किया, भी स्पेशल लोग आते हैं वहाँ इस तरह से 5 मिनट सुमन करने। भी 10 कर लो, फिर इसका मतलब तो वहाँ रहने वाला बंदा तो बैठते सार सचखंड पहुँच जाएगा। भी वो तो 1 घंटा 2 घंटा कर ले, उसके बाद तो उसे रह ही नहीं गई कसर कोई। 5 मिनट में 50 साल 60 साल मिल जाएगा, तो 1 घंटे में कितना होगा। तो जो बंदा वहाँ रह रहा है, तो पिताजी यही तो बोलते थे भी अगर आप सोचो भी एक डुबकी मारने से पाप धुल जाएंगे, तो जो गंगा के किनारे रह रहा है वो तो सबसे पवित्र आदमी, सुबह से शाम तक पाप करे, शाम को डुबकी मार ले। तो वो चीज़ ही बना रहे हैं एक तरह से। अब ये भी नौटंकी चल रही है, कल को आपको पता नहीं कितना कोई जानकारी है या नहीं है, लेकिन आपको बता रहे हैं। अब क्या है, इधर एक नया कॉन्सेप्ट है कि पाखंड हर किसी भी रूप में आए, लेकिन पता चल जाता है। मान लो अभी दिया जगाने की नौटंकी जो चल रही है, अभी क्या है कि डेरे में एक तो घी मांगना शुरू कर दिया, अभी तेल ला के दो, घी ला के दो, और एक दिया एक दिन में 1 किलो घी या तेल पी जाता है जलने जलने में। इतना बड़ा दिया लगा है, फिर उसके नज़दीक नहीं जाने देते किसी को। बोले भी इसको माथा टेको, इस दिए को। भी अब लोग वहाँ पे उस दिए को ही माथा टेक रहे हैं। भी बड़ा दिया ऐसा क्या है, तो दिए को माथा टेकना शुरू कर दिया। डेरे में हजूर पिताजी ने या डेरे की विचारधारा में कभी भी, ये भी डेरे में एक नियम रहा था कि डेरा सच्चा सौदा की जब नाम चर्चा होती है, नाम चर्चा में भी ये नियम रिटर्न में दिए गए थे भंगीदास को, भी नाम चर्चा में हजूर पिताजी की या किसी भी पिताजी की फ़ोटो भी लगा के पूजना नहीं है। भी आपको जैसे प्रतीक, एक तो फ़ोटो दीवार पे लटकी होती है, एक अलग बात है। एक जैसे हम प्रतीक बना के फ़ोटो रख लें भी हाँ जी इस फ़ोटो को पूजना है, तो ऐसे फ़ोटो रखना भी मना था। क्योंकि डेरे के नियम अनुसार नाम जपना और नाम जपाना ही डेरे का मकसद है। भी नाम यहाँ जपा जाता है और जपवाया जाता है, भी यही चीज़ डेरे का नियम था। और नाम जपना ही सब कुछ सार है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरो पारा। और किसी चीज़ की पूजा भक्ति कोई मायने नहीं रखती है। हाँ, गुरु से प्रेम होना एक अलग पैटर्न है, पर लेकिन पूजना ये कॉन्सेप्ट डेरे का है ही नहीं। अब क्या, अब देसी घी के दिए पूजने लगे, 1-1 किलो घी चढ़ाओ उसके अंदर हर रोज। तो क्या है, अगर हम इतिहास देखते हैं, अभी संतों का किसी का देख लो, भी श्री कृष्ण जी तक ने बोला, श्री राम जी भी बोलते हैं रामचरितमानस में भी सत्संग, सच्चे गुरु का संग सत्संग। राजा जनक उस समय पूर्ण गुरु हुए, उससे पहले वशिष्ठ जी रामचंद्र जी महाराज के गुरु हुए। राजा जनक सुखदेव मुनि के, जो महर्षि वेद व्यास के बेटा थे सुखदेव मुनि, उनके गुरु हुए उस समय, वो भी पूर्ण गुरु रहे। मतलब कि कोई भी युग हो, उसमें हर जगह राम नाम का ही सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ माना गया। तो वही चीज़ अब आप आज समझो भी उसी चीज़ को, कि आज भी दिया पूजना या दिए के आगे माथा टेकना ये सब पाखंड है। और ये उस समय संतों ने पहले भी हर जगह लिखा, जो भी अवतारी पुरुष हुए। और अब आज आपको समझ में आए भी कैसे रीत कुरीत में बदल जाती है, और कैसे एक अच्छे काम के लिए की गई चीज़ पाखंड बनती है। क्योंकि क्या है कि एक आजकल टीवी पे या यूट्यूब पे ना लोग वीडियोस बनाते हैं, भी 10 लोग लाइन में खड़ा लिए, पहले उनका मुंह उल्टी तरफ कर लिया, पहले आदमी को कोई चीज़ बताई भी तूने पीछे वाले को बतानी है। अब वो बताता है तो 10वें आदमी तक आते आते वो कुछ और ही बन जाती है। तो नॉर्मल ये चीज़ें इस तरह से दिखाई जाती हैं, भी ज़रूरी नहीं है भी आगे से आगे चीज़ें कम्युनिकेट सही हों, वो उसका रूप बिगड़ता है। अब ये तो आदमी नकली आ गया, ये तो कुछ ही कह दे, ये तो सारा वैसे ही बिगड़ा हुआ है सब कुछ इसमें। और ये दौर आज डेरे में जो है भी पाखंड शुरू कर देना, नौटंकी,
ये सब है। अब आई कैंप को लेके हम आपको कुछ चीज़ें बताते हैं कि सतगुरु कोई ऐसा नहीं है भी कोई चीज़ को त्यौहार बना ले या कोई नियम बना ले। देखो, शिष्य के लिए गुरु उसका सामने हो, उसके लिए हर दिन त्यौहार है। हजूर पिताजी ने 11 तारीख की रात को भी, 11 दिसंबर की रात को भी रूबरू नाइट की है और 12 दिसंबर को आई कैंप का मुहूर्त किया है। ऐसा नहीं है कि इन दिनों में पिताजी बहुत ज़्यादा शोकाकुल हैं जी, शोक मना रहे हैं। डेरे में इन दिनों में शोक नहीं मनाया जाता था, क्योंकि जोत तो सलामत है, शरीर बदला है जोत में। तो पिताजी कहते थे भी ये शोक मनाने के दिन नहीं है, लेकिन बस ये है कि आप याद करो, याद रखते हैं परम पिताजी के उपकारों को, एक तरह से बहाना है सेवा करने का। तो ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन शोक मनाने के लिए दिन नहीं होते। तो 11 तारीख की रात को भी हजूर पिताजी ने रूबरू नाइट की हुई है। 12 तारीख को आई कैंप लगता था और इसकी कहानी है, इंटरेस्टिंग है, और वो भी इसलिए क्योंकि मेरे साथ जुड़ी है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि मेरी अपनी निजी ज़िंदगी से जुड़ी है। 2013 मतलब 2007 में मैंने मेडिकल कोर्स ज्वाइन किया था और उसके बाद से मैंने मेडिकल कैंप्स में सेवा लेनी शुरू की। उससे पहले मुझे कुछ पता नहीं था। धीरे धीरे करते करते मेरी साल ब साल आगे बढ़ते बढ़ते, क्योंकि मैं लोकल था, पुराना था, लोग जानते थे, और मेरी ड्यूटी लगती थी ऑपरेशन थिएटर में, जहाँ पे आंखों के ऑपरेशन होते हैं। और ये ऑपरेशन आई कैंप है क्या भला? पिताजी ने जो लगाया था वो था भी नेत्र जांच शिविर, आंखों की जांच होगी हर तरह की बीमारियों की, और उसमें किसी भी तरह का ऑपरेशन रिक्वायर्ड जरूरी होगा तो वो ऑपरेशन करेंगे। लेकिन कंडीशन क्या थी भी, अति गरीब, असहाय, मतलब क्या, जैसे किसी के बच्चे संभालने वाले नहीं हैं, बुजुर्गों के भी अकेले रहते हैं, आंखें ख़राब हो गई, कोई दिखाने वाला नहीं है, कुछ पता ही नहीं है भी। एक तो अति गरीब हो, बिल्कुल पैसा ही ना हो, या फिर असहाय, जिनके कोई हो ना संभालने वाला बुजुर्ग, या कोई वो लोग, या फिर कोई बिल्कुल लाचार हो, हम भी वो व्यक्ति। इन 3 कैटेगरीज के लिए, आंखों से रिलेटेड बीमारियों के लिए ये कैंप शुरू किया गया। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इंडिया का सबसे बड़ा सेंटर है दिल्ली में, एम्स। उसमें एक कॉलेज अलग से 300 बेड का अस्पताल है, जिसे राजेंद्र प्रसाद कॉलेज कहते हैं, आरपीसी कहते हैं, वो सिर्फ आंखों का ही है। उस कॉलेज के चीफ हुआ करते थे डॉक्टर वीके दादा। तो उनकी फैमिली, उनके जो बेटा था वो भी आगे आई स्पेशलिस्ट बना। उन्होंने इस कैंप का जिम्मा उठाया, मतलब वो उनकी लीडरशिप में कैंप लगता, वो सेवा के तौर पे स्पेशल आते थे इस कैंप में। और आज सिक्का, ऐसा नहीं है आप दिल्ली जाओ उनका सिक्का बोलता है, इतने मशहूर डॉक्टर हैं दोनों बाप बेटा। वो आपने देखा हो, तनुज दादा, डॉक्टर वीके दादा अक्सर आई कैंप्स के दौरान दिखाई देते थे, उनकी तस्वीरें पिताजी के साथ बहुत आती थी। वो ये कैंप, उनकी लीडरशिप में कैंप लगता था। उसके अलावा डॉक्टर दिनेश तलवाड़ थे, जो बहुत माने हुए, देश के माने हुए रेटिना सर्जन हैं, आँखों की पीछे पर्दा है जो, उसके सर्जन थे। और एक डॉक्टर प्रदीप शर्मा, उनकी फैमिली आया करती, वो बच्चों के खासतौर पे भैंगापन को लेके उनके सुपर स्पेशलिस्ट थे, वो भी बहुत बड़े सीनियर थे। डॉक्टर राजपाल आया करते दिल्ली एम्स से। तो ऐसे बहुत सारे एम्स के बड़े बड़े प्रोफेसर थे जो सेवा के तौर पे मतलब इस कैंप में, जबकि उनकी अपॉइंटमेंट लेने में ही 10-10 दिन लग जाते हैं लोगों को, और वो डेरे में सेवाएं देने स्पेशल इस कैंप के लिए आते थे। उनकी पूरी फैमिली आती थी। बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर्स बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस के, एक बरेली से आया करते मेरे को जहाँ तक, डॉक्टर प्रोफेसर यूसुफ रिजवी थे। कोलकाता से भी एक बार एक बहुत बड़े सर्जन आए, आई स्पेशलिस्ट, बहुत नाम था उनका। तो ऐसे जिनका सिक्का बोलता है अपने अपने यूनिट में, अपने डिपार्टमेंट्स में या अपनी स्पेशलिटीज़ में, वो लोग जिनको उनके नाम से, उनके काम से बहुत मशहूर हैं वो लोग। मतलब डॉक्टर वीके दादा उन डॉक्टरों में से थे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का भी चेकअप करते थे भी। अगर देश के राष्ट्रपति को कोई चेकअप कराना है तो उनकी लिस्ट में भी उनका नाम आता था। इस लेवल के डॉक्टर इन कैंप्स में सेवाएं देने आते थे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन रुकते, दिन रात सेवा करते। तो ऐसे करते करते मेरी ड्यूटी भी ऑपरेशन थिएटर तक लग गई, ऑपरेशन थिएटर में। तो जब मैंने जॉब ज्वाइन की 2013 के एंड में, या 14 में कह सकते हैं, डेरा में, तब हजूर पिताजी ने मुझे इस कैंप का जिम्मेवार बना दिया।
2014 का जो आई कैंप था, तब उससे पहले मुझे इस कैंप का जिम्मेवार बनाया गया ओवरऑल। और उस समय हजूर पिताजी ने वचन किए भी इस कैंप में डेरे के हॉस्पिटल से कोई डॉक्टर नहीं जाएगा। और उस कैंप में हजूर पिताजी भानगढ़ ज़िले में शूटिंग कर रहे थे, भानगढ़ के किले में, सॉरी, वहाँ एक शूटिंग हो रही थी, MSG 2 की शायद शूटिंग हुई थी उस समय 2014 में। और उस दौरान उस कैंप में छापा भी पड़ा था और सरकारी छापा पड़ा। इसमें एक भारत सरकार का एक प्रोग्राम भी चलता था। उस प्रोग्राम का नाम था राष्ट्रीय अंधता निवारण प्रोग्राम, ऐसा कुछ था। तो नेशनल ब्लाइंडनेस NPCB, ऐसा नेशनल प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस ऐसा कुछ था, NPCB शायद कुछ ऐसा वो चलता था प्रोग्राम आई का। उसमें भारत सरकार, अगर आप मोतियाबिंद का ऑपरेशन करते हैं तो उसमें भारत सरकार 1000 रुपया एक मरीज का, मतलब आपको वो देती थी, ग्रांट देती थी। अगर हम फ्री में बुज़ुर्गों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन करते हैं तो 1000 रुपया एक मरीज के ऊपर सरकार ग्रांट देती थी। 2014 में जब इस कैंप की जिम्मेवारी मेरे पास आई, तो हालांकि मैं बिल्कुल नया था, फ्रेशर था, और मुझे कोई आई के डिपार्टमेंट की इतनी जानकारी नहीं थी। हमें जानकारी थी सिर्फ थोड़ा बहुत ऑपरेशन थिएटर में साफ़ सफाई कैसे रखना है, उनके डॉक्टरों का आने जाने का इंतज़ाम करना, मेडिकल की थोड़ी बहुत भी, हाँ इसमें इन्फेक्शन इस तरह फैलता है, इन्फेक्शन ऐसे कंट्रोल रखना है। लेकिन आंखों में किस तरह की बीमारियां होती हैं, किस तरह के इलाज होते हैं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। पर उन दिनों जिम्मेवार बनाया हजूर पिताजी ने। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें मैंने उस कैंप में सीखी और समझी। मेरे को एम्स के डॉक्टर, जो बड़े बड़े डॉक्टर आते थे, उन सब ने भी बहुत राय दी, और प्रोफेसर आते थे क्योंकि पहले से जुड़े थे सब। और तब मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी भी, सेवा के नाम पे बीच में जो लोग मलाई खाने वाले हैं वो क्या कर रहे हैं। उस कैंप में मतलब करीब करीब 30 से 35 लाख रुपया खर्चा आता था ऑन एन एवरेज एक कैंप का। जो पुरानी फाइल्स मुझे दिखाई गई, 30 से 35 लाख रुपए में एक कैंप लगता था, जबकि सरकार की तरफ से जो ग्रांट आती थी वो मुश्किल से 8 से 10 लाख रुपए आती थी। और अजीब ये था कि एक ऑपरेशन को करने की कॉस्ट, अगर हम डॉक्टर का, सबके स्टाफ की सैलरी निकाल दो, मतलब उनको कोई कीमत नहीं देनी है, हमने हॉस्पिटल का कोई खर्चा नहीं देना है, कुछ भी नहीं देना हो, और सिर्फ हम लागत की अगर हम बात करें तो जितना ऑपरेशन में खर्चा होता था उससे कहीं ज़्यादा सरकार ग्रांट देती थी। लेकिन जो ओवरऑल बिल बनता था वो ग्रांट का 350 गुना, मतलब 10 लाख रुपया अगर कैंप पे एक्चुअल सरकार दे रही है तो, लेकिन खर्चा जो है वो 35 लाख तक जाता था। भी ये सब चीज़ें थी। जो मेरे पास कैंप आया तो उस टाइम ये भी हुक्म आया भी, हॉस्पिटल के किसी डॉक्टर ने ये सब चीज़ें इसमें भाग नहीं लेना, वो अपना हॉस्पिटल संभाले, जो डॉक्टर बाहर से सेवा पे आते हैं वो करेंगे कैंप को मैनेज, जो भी था भी अपनी सेवाएं देंगे। ये सारी चीज़ें भी चल रही थी। उस दौरान हमने बहुत सारी जगह कॉस्ट कटिंग करने की कोशिश की, तो बहुत सारे 45 मेंबर नाराज़ हो गए कि भाई उसमें क्या था, जैसे डॉक्टर्स के लिए थोड़ा बड़े लेवल के डॉक्टर थे, वो क्या है कि नॉर्मल पराठे वगैरह ये चीज़ें नहीं खाते थे। वो क्या है, अभी स्प्राउटेड बीन्स खाते हैं, ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं और अच्छी क्वालिटी की कॉफ़ी पीते थे। फिर उनको सारा दिन दिमाग चलाना है, काम करना है। और कुछ जो ऑपरेशन में लगातार दिन रात ऑपरेशन करते थे, उनको खाना थोड़ा बढ़िया क्वालिटी का मिलता। ऐसे जो उनके असिस्टेंट्स होते थे उनको भी थोड़ा अच्छा खाना मिलता। लेकिन आम सेवादारों के लिए लंगर की व्यवस्था रहती थी। पर अब क्या था, जब वहाँ वो खाना मतलब पेड आता था, जैसे प्रॉपर कैटरिंग वाला खाना चलता था उनके लिए, प्रॉपर उस हिसाब से पर प्लेट कॉस्ट होती थी, इस तरह से खाना चलता था। उस समय जब वो हिसाब करने लगे, पता लगा अभी इतने लोग हैं, 45 मेंबर, सारे 45 मेंबरों के खास आदमी, टोटली डॉक्टर्स के सबके परिवार भी आगे भी, वो सारा VIP खाना जो पर प्लेट कॉस्ट पड़ती थी वो खाते थे, ये सब कुछ था। तो ये सारी चीज़ें हमने कॉस्ट कटिंग करनी शुरू की। और उसके बाद उस कैंप का खर्चा 35 लाख से करीब 16 से 17 लाख रुपए ले आए। वो भी तब जब बहुत सारे नियम जो हम बनाना चाहते थे वो माने नहीं गए। लेकिन 16 से 17 लाख रुपए में वो कैंप निकला और अच्छा खासा साफ़ सुथरा कैंप निकला। हजूर पिताजी भानगढ़ किले में शूटिंग कर रहे थे, बावजूद इसके हजूर पिताजी ने ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ऑपरेशन थिएटर भी देखे, मतलब जो भी
चला प्रोग्राम, ऑपरेशन थिएटर भी, और दूसरी तरफ ये आई कैंप में जो मरीज आते थे उनके बारे में सारी जानकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ऑनलाइन और बाकायदा हर 1 घंटे बाद हजूर पिताजी तक जानकारी पहुंचाई जाती थी कि कितने मरीज हैं, कैसे चल रहा है। क्योंकि उस समय क्या था, एक न्यूज़ आई थी भी गुरदासपुर में एक कैंप लगा, उसमें कई लोगों की रोशनी चली गई। तो वो उस समय था भी सरकार छापा मार सकती है, हमारा कैंप भी लगता है। तो वो कैंप भी, उसमें छापा भी पड़ा, सिविल अस्पताल से डॉक्टर टीम आई पूरी, हर चीज़ जांच हुई, सब कुछ हुआ। बहुत सारी चीज़ें जो प्रोफेशनली करनी पड़ती हैं, लेकिन अपने कई बार सेवादार अड़ियल होते हैं, वो करने नहीं देते। तो वो चीज़ फिर पिताजी ने उस समय बड़ा अच्छा हमें रिवार्ड दिया भी। एक किसी ब्रह्मचारी ने मेरी शिकायत कर दी, बोला जी ये तो अपने तरीके से काम कर रहा है, आपने से जिम्मेवार बना तो दिया, ना तो ये हमारी सुनता है ना कुछ करता है। क्योंकि मेरे पास था बजट, और उस बजट के हिसाब से हमें था भी जहाँ सेवादार, जैसे टेक्निकल सेवादार की ज़रूरत नहीं है, वहाँ हम ऐसा सेवादार ना रखें जिससे हमारे को खाने का कॉस्ट भी बचे, और जो सरकार से हमें ग्रांट मिलती है वो मिले, लेकिन ऐसा ना हो भी साथ संगत का पैसा फजूल खर्च हो। ये सारी चीज़ें थी। और उस दौरान हमने ऑपरेशन थिएटर में जो लेंस इस्तेमाल होता है आँखों में, क्योंकि क्या है कि मेडिकल एथिक्स के ख़िलाफ़ है, अभी हम आपको पूरी कॉस्टिंग बताऊँ लेकिन लोगों को अजीब लगेगा, पर यह है कि जिस क्वालिटी का लेंस ख़रीदा जाता था मरीजों के लिए, तो 2014 के कैंप में हमने करीब करीब उससे 5 गुना महंगा, कह सकते हैं 5 से भी ज़्यादा 7 गुना महंगा के लेंस ख़रीदा आँखों के लिए। क्योंकि जो एम्स के डॉक्टर थे वो रिकमेंड करते थे भी बढ़िया लेंस ख़रीदा जाए, लेकिन अपने जो यहाँ के डॉक्टर थे वो बहुत घटिया क्वालिटी का लेंस इस्तेमाल करते थे। तो करीब करीब 7 गुना महंगा लेंस ख़रीदा गया। बावजूद इसके हमारा कैंप आधे खर्चे में ख़त्म हो गया, 17 लाख में, 16-17 लाख में। तब जब सर्जरी की कॉस्ट करीब करीब दुगनी हो गई, जिस खर्चे में सर्जरी होती थी उससे दुगने खर्चे में सर्जरी की हमने उस कैंप में। और पिताजी ने जब सारी इंस्पेक्शन में हमें क्लीन चिट मिली, तो पिताजी के पास जब ये खबर पहुंचाई भी, पिताजी भी ऐसे ऐसे छापा पड़ा अपने, और बहुत तारीफ़ की है सरकारी अफसरों ने भी, बहुत बढ़िया कैंप लगाया। तो पिताजी ने वचन फरमाया हमें, कहते बेटा इसी तरह, ऐसे वचन फरमाया भी इसी तरह काम करना है, डेरे का ख्याल रखना है, सेवा करनी है, कोई भी ऐसा काम नहीं करना भी कोई उंगली उठा दे भी, ऐसा कहीं कमी नहीं होनी चाहिए भी कोई उंगली उठा दे। और इस तरह का काम था। कई बार क्या होता है, सेवादार भी कुछ कॉस्ट कटिंग करने की सोचते हैं जहाँ ज़रूरत नहीं होती। जैसे सफाई वाले सेवादार थे वो फ़िनाइल कम डालते थे, लेकिन क्या मेडिकल में क्या होता है, फ़िनाइल खुला डाला जाता है, अभी खुशबू उठनी चाहिए फ़िनाइल की, ऐसे सब कुछ। तो बहुत अच्छा वो कैंप निकला हमारा, ऑन सारा स्क्रीन्स पे चलता था सब कुछ। उसके बाद 2015 का जब कैंप आना था, अक्टूबर में तैयारियां शुरू होती, तो तैयारियां शुरू हो गई थी, और ऑब्वियसली उस बार भी जिम्मेवार मेरे को ही बनाया गया था। तो जब तैयारियां शुरू हो रही थी तो उस दौरान अक्टूबर के एंड में मेरे को जॉब से निकाल दिया गया, और कैंप बीच में लटक गया, जॉब से निकाल दिया गया। तो अब जब फिर मुझे बोला गया भी आपने किसी भी तरह की सेवा में पार्टिसिपेट नहीं करना, तो दिसंबर में कैंप आ गया, और वही 12 तारीख आ गई। तो मेरे मन में जैसे ना भावना होती है, मेरे मन में बात आ गई भी जिस कैंप का मैं जिम्मेवार था या कहूँ प्रबंधक था, भी आज उस कैंप में मेरी एंट्री भी अलाउड नहीं है। मेरे मन में ये बात आ गई कि क्या करें भी, मतलब एक अफसोस होता है भी यार भी क्या ऐसा क्या गुनाह किया हमने भी, उस कैंप में हमारी एंट्री अलाउड नहीं है। पिताजी डेरे में ही मौजूद थे, सिरसा डेरे में दरबार में ही शूटिंग चलने की तैयारी होती, सुबह शूटिंग शुरू होनी थी। तो कैंप के मुहूर्त का समय आया, जबकि हम बड़े शौक से तैयारी करते थे हर साल। पिताजी कैंप, कई बार तो पिताजी कैंप के मुहूर्त पे आए, डॉक्टर ही नहीं थे, मैं 3-4 डॉक्टर थे, मैं भी था उसमें, अकेले ही होते थे हम। जैसे 11 तारीख की रूबरू नाइट की सुबह 5:30 बजे 6 बजे ख़त्म की, और 8:30-9 बजे पिताजी मुहूर्त करने आ गए, बाकी सभी सोए हुए थे। हम जैसे लोग वहाँ टेंट कुर्सियाँ जो सजावट कर रहे होते थे भी पिताजी आएंगे और पिताजी आ जाते, मतलब ऐसा भी दौर था। तो अब वो सारी यादें समेटे हुए थे। तो 2015 में मेरे को लगा भी हम तो जा नहीं सकते भी, क्या करें। पिताजी ने क्या किया, कैंप में आने से मना कर दिया उस दिन। 2015 में आप देखेंगे तो पिताजी ने क्या किया, कहते भी हमारे पास टाइम नहीं है, काम करो, नारा लगा के मुहूर्त कर लो।
अब मुझे एक चीज़ याद आई कि 2014 में पिताजी थे नहीं, तो भी पिताजी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हर चीज़ देखी। हर चीज़ एक एक घंटे बाद पूछी जाती थी, मेरे पास फ़ोन आता था वहाँ से, विपासना बहन को सारी चीज़ें डिटेल दी जाती हुई, एक एक घंटे बाद भी पिताजी पूछ लेते भी क्या चल रहा है कैंप में, हर घंटे बाद। और इसी तरह जब 2015 में पिताजी बोले हमारे पास टाइम नहीं है, नारा लगा के मुहूर्त कर लो, तो जब ये चीज़ बोल दी तो मुझे लगा भी चीज़ अजीब है भी चलो। फिर भी मुझे ये एहसास नहीं हुआ, भी पिताजी बिज़ी होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, फिर नारा लगा के मुहूर्त कर लेंगे, बाद में चक्कर मार लेंगे। जैसे ही नारा लगा के कैंप का मुहूर्त हो गया, उसके जस्ट बाद पिताजी ने बोला भी मजलिस रख लो, मजलिस लगाएंगे। तब मुझे इस बात का यकीन हो गया भी ये कैंप में पिताजी क्यों नहीं आए। पिताजी के पास टाइम भी था, पिताजी ने मजलिस में स्टेज पे भी आना था। जैसे ही कैंप का मुहूर्त हुआ, उसके जस्ट बाद पिताजी ने मजलिस अनाउंस करवा दी और आधे घंटे बाद पिताजी स्टेज पे आके बैठ गए, लेकिन कैंप का मुहूर्त करने नहीं गए पिताजी। मुझे इस चीज़ का एहसास हो गया भी मेरी वजह से पिताजी नहीं आए कैंप में, और ये चीज़ मतलब मेरे को पर्सनली महसूस हुई। उसके बाद 2000 मतलब ये आज 13 तारीख जैसे होती थी, तो 13 तारीख को ऑपरेशन शुरू होते थे। 12 तारीख को सिर्फ चेकअप होता था, 13 तारीख को ऑपरेशन सुबह सुबह पिताजी ऑपरेशन थिएटर आते थे। तो पिछले 2-3 साल से, जब से आखिरी मेरा टाइम जब भी रहा, तो 2-3 साल से मेरी ड्यूटी ऑपरेशन थिएटर में होती थी। तो मैं आगे आगे चलता था बताने के लिए, और एक डॉक्टर और होते थे यूपी से, मेरठ से, वो भी होते थे, वो सीनियर थे मुझसे काफ़ी, तो वो पिताजी के बिल्कुल साथ चलते थे। तो मैं आगे चलता था चीज़ें और बताने के लिए भी कहाँ क्या चीज़ है, वो पिताजी को असिस्ट करते थे। तो ऐसा भी दौर आया जब ऑपरेशन थिएटर में मतलब इतनी नज़दीकी भी पाई हमने भी, पिताजी बिल्कुल 1 इंच के फासले पे खड़े हैं। एक पेशेंट है टेबल पे पड़ा है, उसका इंजेक्शन सुन का असर ख़त्म हो गया, उसको दर्द होने लगा, पिताजी उस मरीज को सांत्वना दे रहे हैं, मैं भी वहीं खड़ा हूँ। तो मतलब ये दौर हमने बड़ा करीब से देखा। अब 2000 मेरे मन में ये आ गया उस समय कैंप में, जब हजूर पिताजी कैंप के मुहूर्त पर नहीं आए, तब मुझे लगा भी शायद पिताजी इसलिए नहीं आए। तो 12 तारीख को पिताजी ने वचन किए मजलिस में कि अभी ये महायज्ञ है, इसमें अपनी आहुति डालो, सेवा में भी आहुति डालो, ऐसे भी सबको सेवा करनी चाहिए इसमें। तो मुझे लगा ठीक है, मैनेजमेंट ने निकाला तो खुली सेवा से कौन रोक देगा। पर मुझे इस चीज़ का बराबर एहसास था भी पिताजी नहीं आए कैंप में, हो सकता है मेरी वजह से नहीं आए। तो मुझे तो पिताजी ने तो नहीं हटाया, अभी एडम ब्लॉक ने हटाया, तो मुझे अपनी सेवा पे रहना चाहिए। तो मैं 13 तारीख को हॉस्पिटल के मेन गेट पे खड़ा हो गया जाके कि भी पिताजी ने हॉस्पिटल आना है। और नए हॉस्पिटल में पिताजी ने पहली बार आना था हाई कैंप के ऑपरेशन थिएटर्स में। आमतौर पे क्या होता था, पिताजी जब ऑपरेशन थिएटर में आते तो पहला ऑपरेशन डॉक्टर आदित्य की ओपीडी में ऑपरेशन थिएटर में जाते थे। एक ऑपरेशन करीब 5 से 7 मिनट तक चलता है मोतिया का, करीब वैसे तो 1.5 मिनट में भी ख़त्म हो जाता है करने वाले सर्जन, लेकिन एवरेज लेके चलते हैं 5 से 7 मिनट लगते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट। तो पहला ऑपरेशन पिताजी पूरा देखते थे वहाँ खड़े हो गए। उसके बाद हर एक जितने भी डॉक्टर और बाकी ऑपरेशन करते उन सबके पास जाते थे एक एक करके। कई बार ऐसा भी हुआ पिताजी जो पहला कट सर्जन पहले मरीज पे लगाता तो अपने हाथ से डॉक्टर के हाथ को छूते भी थे, भी टच करते थे भी ऑपरेशन की शुरुआत करते समय, पहला ऑपरेशन जब होता। तो ऐसे ही अब मैं क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर मेरी एंट्री अलाउड नहीं थी, सेवा से निकाला गया था, मैं वहाँ गेट पे खड़ा, पिताजी आए, पिताजी ने मेरे पास ही आके गाड़ी रोकी और आके पूछते भी एंट्री कहाँ से है। मैं कहा जी पिछले गेट से है एंट्री। उस दिन पिताजी ऑपरेशन थिएटर गए। ऑपरेशन थिएटर ऐसा नहीं होता सिर्फ एक हॉल होता है, ऑपरेशन थिएटर एक पूरा सेटअप होता है जिसमें गैलरी होती है, आगे चेंज रूम होता है, उसके बाद 2 लेयर के बाद ऑपरेशन थिएटर का हॉल आता है भी, ताकि इन्फेक्शन अंदर तक ना आ जाए। ऐसा नहीं है कि घुसते सार ऑपरेशन थिएटर आ जाएगा। तो जिनके छोटे मोटे ऑपरेशन हुए हैं ऑपरेशन थिएटर में उनको पता भी होगा ये चीज़ें। तो अब नया हॉस्पिटल था, 5 से 6 ऑपरेशन थिएटर बनाए गए थे और बीच में गैलरी होती है, एक जगह इंस्ट्रूमेंट साफ़ होते हैं, एक जगह कपड़े बदले जाते हैं, तो ऐसे बीच में स्पेस होता है। उस दिन पिताजी किसी सर्जन के पास नहीं गए, किसी भी सर्जन के पास। इवन पिताजी 6 ऑपरेशन थिएटर में जहाँ हर एक सर्जन के हाथ को टच करके आते थे
और एक ऑपरेशन पूरा देखते थे। उस दिन पिताजी ऑपरेशन थिएटर में ही दाखिल नहीं हुए, सिर्फ गैलरी में गए और वापस, मतलब हॉस्पिटल जो नया है उसके मेन गेट पे मैं खड़ा था, घड़ी देख के 60 सेकंड के से पहले पहले पिताजी ऑपरेशन थिएटर में जाके वापस भी आ गए। अब मतलब क्या, मुझे लगा भी पिताजी शायद मेरे को एहसास करा रहे हैं इस चीज़ का कि भी जब सेवादारों की जहाँ कदर नहीं है वहाँ पिताजी भी किसी को कदर नहीं देते, और ये चीज़ मैंने महसूस की वहाँ पे। उसके बाद पिताजी अक्सर जब ऑपरेशन होते मजलिस में आते तो जितने मरीजों के ऑपरेशन हो जाते थे उन मरीजों से भी मिलते थे। कई बार तो पिताजी बेड के पास ही राउंड लगाते, आपने वीडियोस फोटोज़ देखे होंगे, हर एक बेड के पास पिताजी जाते। फिर धीरे धीरे मरीज ज़्यादा होने लगे तो पिताजी मरीज इकट्ठे कर लिया करते एक जगह, तो पिताजी मरीज ऑपरेशन जिनके हो जाते उनसे मिलते, जो सेवादार जाना चाहते थे उनसे भी मिलते थे, ऑपरेशन थिएटर के डॉक्टरों ने जाना है उनसे भी मिलते थे। उस कैंप पे पिताजी ना मरीजों से मिले, किसी भी डॉक्टर से नहीं मिले। 18 तारीख के दिन पिताजी ने बोला भी ठीक है, रोहन एक्टिविटी हॉल में पिताजी ने आना था, वहाँ मरीजों को इकट्ठा किया गया और एक बस सिर्फ आशीर्वाद दे के चले गए। मतलब कोई खास वेटेज नहीं दिया पिताजी ने 2015 के कैंप में। 2016 8 या 9 जनवरी होगी 2016 में भारत सरकार या हरियाणा सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया भी हरियाणा के अंदर अब राष्ट्रीय अंधता निवारण प्रोग्राम के तहत आप आई कैंप नहीं लगा सकते, तो उसे बंद कर दिया गया 2016 के जनवरी में। 17 में फिर 16 में जो कैंप लगा वो खाना पूर्ति थी। वो अब जो कैंप लगते हैं 2016 से, ये सब एक प्राइवेट सेटअप है जिसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्योंकि अब इसमें सारा खर्चा पल्ले से करना है, सरकार से रिफंड नहीं होगा, और एडम ब्लॉक को भी पता है, तो फालतू अब क्या होता है सिर्फ हॉस्पिटल को अपनी पब्लिसिटी करनी है, तो उतने दायरे में ही वो काम करते हैं, बहुत लिमिटेड ऑपरेशन करते हैं। पहले क्या होता था कि ऑपरेशन 1000 होते थे लेकिन लेंस 5-5 हज़ार मंगवा लिए जाते थे, और बाद में वो पड़े लेंस भी जो कैंप के खाते में आते थे वो भी पेड सर्जरीज में चलते थे कई बार, लेकिन कई बार फ्री कैंप्स भी लगते थे पर वो लेंस की क्वालिटी बहुत डाउन होती थी। ये सारी चीज़ें थी। और 2016 में जब सरकार ने बैन कर दिए कैंप्स, तो और हरियाणा में सबसे बड़ा सेटअप कैंप का अपना डेरे में ही होता था, तो सबसे ज़्यादा ग्रांट डेरे को ही आती थी, इतने बड़ा कैंप कोई लगाता ही नहीं था। उसके बाद एक कैंप दिखावा रह गया, लेकिन उसके बाद पिताजी ने 2014 में ही नए तरह के कैंप की प्लानिंग कर ली थी। नई तरह का कैंप हम बना रहे थे एक, और उसको लेके भी मेरी ड्यूटी लगी थी, बहुत तैयारी भी की, लेकिन ऑब्वियसली वो उतना पहुंच नहीं पाए वहाँ तक, एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं। और यकीन मानिए अगर वो एग्जीक्यूट हुआ होता, कि टेक्निकली मैं इतना समझा नहीं पाऊँगा, अभी लंबा प्रोसेस है, अगर वो कैंप जो पिताजी ने प्लान किया था, तो अगर वो कैंप लगने शुरू होते तो जो कोरोना की बीमारी आई, इसमें ऐसा बहुत बड़ा नेटवर्क, मतलब कह सकते हैं रिसर्च हमारे पास ऑलरेडी होती, जो इस कोरोना की बीमारी से बहुत जल्दी निपट जाते हैं हम, बहुत जल्दी। लेकिन क्या है कि अब समझदार आदमी बहुत ज़्यादा थे वहाँ पे। मैं इस सारे कहानी को सुनाने का मकसद क्या है भी, क्या है कि गुरु को कोई नहीं बांध सकता, कोई उसको चला नहीं सकता अपने हिसाब से, और कोई उसके लिए कोई ऐसा नहीं भी कोई चीज़ इम्पॉर्टेंट है कोई अनइम्पॉर्टेंट है, उसको सिर्फ एक ही चीज़ पसंद है, वो है भावना। जैसी जिसकी भावना वैसा ही फल। शिष्य के लिए गुरु युग पलट देता है। अब वो ये नहीं है कि उसके लिए वो बाकी सबकी सिचुएशन मैनेज करेगा, उसको शिष्य को ज़रूरत है वो पलट देगा, उसकी मर्जी है, वो इस हद तक भी चला जाता है। अगर मेरे जिस तरह मेरा सोचना है भी, अगर पिताजी ने इतना बड़ा कैंप लगता था, सरकार ने बैन कर दिया, डेरा चाहता तो खुलवा भी लेता, कोई बड़ी बात नहीं थी 10 लाख रुपए सरकार को देना, सरकार ने बैन कर दिया। पिताजी 2014 से ही नई तरह के कैंप्स की प्लानिंग करने लग गए थे। मैं जिस आदमी के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, उसको पिताजी ने जिम्मेवार भी बनाया, और अगर हमारे साथ ज़्यादती करी, मेरे साथ कह लो या औरों के साथ भी, जिनके साथ भी ज़्यादती करी, उस समय मेरा एक दोस्त था हॉस्पिटल का मैनेजर, उसको भी निकाल दिया था बदनाम करके। वो हालांकि वो सत्संगी नहीं था, लेकिन बहुत सिंसियर और बहुत इंटेलिजेंट मैनेजर था। उसने बहुत साथ दिया मेरा, जबकि मेरी उसकी बनती नहीं थी, पर उसने बहुत साथ दिया मेरा।
और बाद में उसको भी निकाल दिया क्योंकि इनको अपना पालतू आदमी रखना था वहाँ पे उसकी पोस्ट पे। पिताजी ने वो मैनेजर अपॉइंट किया था और आज वो एशिया के सबसे बड़े हॉस्पिटल का मैनेजर है। इंटरेस्टिंग ये है, एशिया के सबसे बड़े अस्पताल का एडमिनिस्ट्रेटर है, मैनेजर छोड़ो एडमिनिस्ट्रेटर है। तो वो व्यक्ति सोचो पिताजी कितने टैलेंटेड लोगों को लेकर आए थे और आज वो टैलेंट कहाँ कहाँ दिखा रहे हैं। और वो भी तब है उनको मतलब वो इंस्टीट्यूशन बोलते हैं भी आपको तो जाने ही नहीं देंगे। उसने नौकरी छोड़ी भी, दोबारा उन्होंने रख लिया, अभी नहीं आपको तो रखेंगे ही रखेंगे। इस लेवल के लोग पिताजी संगत के लिए ला रहे थे। ये सारी चीज़ें सुनाने का मकसद क्या है, अभी पिताजी किसी के बांधे हुए नहीं है, सोचें भी 4 दिए जगवा लेंगे, ये नौटंकी जो यूपी में हम अपनी मर्जी से जो कहलवा लेंगे। उनकी मर्जी हो, उन्होंने चलना है तो एक आदमी के लिए वो अपनी दशकों से चल रही रीत को भी बदल देते हैं। वो अपने गुरु की याद में कैंप लगाते थे। हजूर पिताजी इसलिए शामिल होते थे कि परम पिताजी की याद में ये कैंप लगता है। और सिर्फ एक शिष्य के लिए भी जान इन्होंने ज्यादती करी। और उसके बाद ऐसा नहीं है अभी हमने अपना नियम छोड़ा। 3 दिन में ज़्यादा 13, 14, 15 तारीख को ज़्यादा काम होता था कैंप में। तो 3 दिन कैंप संगत रुकती थी ज़्यादातर और 3 दिन के बाद प्रसाद मिलता था जाने वालों को। तो ऐसे 3 दिन मैं भी वहाँ पे रुका, जो मेरे से बन पड़ा मैंने किया। और ऊपर के काम तो अलाउड नहीं थे, क्लास 4 वाले काम ही कर रहे थे। 15 तारीख थी, शाम का समय था, मेरे को था भी चलो आज 3 दिन पूरे होंगे, प्रसाद लेके आओ, घर चले जाएंगे। पिताजी ने कहा था महायज्ञ आहुति डालो, हमने अपना नियम निभाया, कोई निभाए ना निभाए। तो जब प्रसाद देने का समय आया तो एडम ब्लॉक से ऑर्डर आया भी आप यहाँ पे खड़े नहीं हो सकते, आप कैंप में सेवा ही नहीं कर सकते, आपको निकाला जाता है। मैं बोला 3 दिन हो गए, प्रसाद तो दे दो, अपना जा रहे। बोले प्रसाद भी नहीं मिलेगा। तो उन्होंने को प्रसाद देने से ही मना कर दिया। फिर तब मुझे तब भी समझ आया भी क्यों पिताजी ने किसी डॉक्टरों से नहीं मिले। पिताजी किसी डॉक्टर को जाते हुए प्रसाद पिताजी ने अपने सामने नहीं दिया। क्यों पिताजी ने 19 तारीख को 18 तारीख को जाके सिर्फ मरीजों को फॉर्मल तौर पे प्रसाद बांटा, जबकि जो डॉक्टर पहले डॉक्टर हर दिन मिलते थे पिताजी से, जो भी बड़े डॉक्टर आते थे कैंप्स में वो हर दिन मिलते थे पिताजी से शाम को और पूरी फीडबैक देते थे। उस दिन पिताजी किसी से नहीं मिले। तो जो पिताजी इतना सब कुछ कर सकते हैं, करते हैं, वो इन जैसों के दबाव में आ जाएंगे, इन जैसों की नौटंकी ये सब कुछ करेंगे। और कोई चीज़ मायने नहीं रखती सतगुरु के लिए। उसका शिष्य उसे जिस तरह चाहता है वो उसके लिए सब कुछ पलट देगा, किसी भी रूप में हो। तो ये चीज़ें आपको आज के दिन इसलिए क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे साथ तो जुड़ी हैं। और मुझे लगता है मैंने टाइम ज़्यादा ले लिया, नहीं तो बेन वीरपाल कौर को लेते आज, तो कल परसों फिर देखते हैं, फिर ले लेंगे। 1 घंटा निकल गया अपना लगभग। तो परम पिताजी कैसे थे कैसे नहीं थे, मेरे साथ बहुत सारे लोग मेरे संपर्क में आए, परम पिताजी के अलग से गुणगान करते हैं, हजूर पिताजी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। देखो क्या है कि इतिहास, आध्यात्मिक इतिहास ये कहता है भी शिष्य सिर्फ अपने गुरु को देखता है, वो अपने गुरु के गुरु को भी नहीं देखता। परम पिताजी ने वचन किए थे भी जो हजूर पिताजी से प्यार करेगा वो हमसे प्यार करेगा। ये नहीं कहा था भी जो हमसे प्यार करेगा वो हजूर पिताजी से प्यार करेगा। हमें नहीं पता परम पिताजी कैसे थे। परम पिताजी ने, कई बार लोग सोचते हैं नहीं जी परम पिताजी के समय तो ये वचन थे, आपको तो मालूम नहीं है, आप तो उस समय थे ही नहीं भी, आपको क्या पता परम पिताजी ने क्या वचन किए थे। भी हम थे, हमारा सीधा सा मानना है भी हमें नहीं पता परम पिताजी कैसे थे कैसे नहीं थे, उन्होंने क्या वचन किए क्या नहीं किए। हम परम पिताजी को जानते हैं सिर्फ और सिर्फ हजूर पिताजी की वजह से। उनका व्यक्तित्व कैसा था ये हम हजूर पिताजी से जानते हैं, हमें इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता है। और हमें ना जानने की इच्छा है। जो इतिहास ग्रंथ लिखे हैं, परम पिताजी के नाम पे ग्रंथ छपा है, ये दुनिया परम पिताजी को जानती है सिर्फ और सिर्फ हजूर पिताजी की वजह से। हमने आज तक अब देरे के अंदर ऐसा कोई शिष्य नहीं देखा, इंक्लूडिंग परम पिताजी के परिवार तक से, जिन्होंने परम पिताजी का प्रचार किया हो या परम पिताजी के व्यक्तित्व का प्रचार किया हो। उन्होंने भी आगे, परम पिताजी के जो साहिबजादे थे भाई रंजीत सिंह, उनका आगे परिवार अब आगे चल रहा है, लेकिन परम पिताजी का प्रचार किसी ने नहीं किया। जो हजूर पिताजी ने परम पिताजी का नाम इस दुनिया में पहुंचाया वो किसी ने नहीं पहुंचाया। तो कोई व्यक्ति अगर दावा करे भी जी परम पिताजी का हम विश्वास पात्र, यहाँ हम उस समय के जानकार और वफादार, तो वो सारी चीज़ें हमें क्लियर भी परम पिताजी ने 1988 की कैसेट में बोल दिया अभी। और उसके बाद सेवादार ये बताते हैं कि परम पिताजी अक्सर बोलते थे, हमें कोई ऐसा शिष्य मिला ही नहीं हजूर पिताजी जैसा। तो कोई दावा करे तो फोका दावा है, लेकिन हमें कोई मतलब नहीं है उससे।
भी अगर कोई डिफरेंस करता है हजूर पिताजी और परम पिताजी में, करता भी हो तो हमारे लिए तो हजूर पिताजी सर्वश्रेष्ठ हैं। हमें तो उन्हीं को देखा है। 93 में हमारे गांव में सत्संग हुआ, उस समय हमारे परिवार के पास ही सरपंची होती थी। सत्संगी नहीं थे हम, तो हमारे परिवार की गाड़ियां आगे लग के आई थी, पिताजी के काफिले के इनविटेशन दिया था, तो सरपंची हमारे पास ही थी। तब हमारे गांव में सत्संग हुआ और उसके बाद मेरी नानी सबसे पहले जुड़े। उन्होंने फिर हजूर पिताजी के माता जी हैं, जो बड़े माता जी, माता नसीब कौर जी, उनके साथ उनके घर पे काफ़ी समय बिताया। उनके साथ रह के हजूर पिताजी को जाना, परखा, समझा। फिर उन्होंने हमें बताया भी नहीं, हमने संतों के बारे में सारा कुछ पता किया है, माता जी से अच्छी खासी जान पहचान हुई उस सब 93 से ही। और उसके बाद हम डेरे जुड़े हैं, तो हमें उससे पहले का कुछ नहीं पता है, और जो पता है वो हजूर पिताजी से ही सुना है। आदमी की किसी बात का हम यकीन नहीं करते हैं। हाँ, गुरु की महिमा में जो बंदा बोलता है वो अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई कांट छांट करे तो हम उस पर भरोसा नहीं करते। तो खैर, ये सारी चीज़ें हैं। आज का दिन परम पिताजी ने शरीर बदला। एक और चीज़ आपको आखिरी में बताता हूँ। कहानी कितनी सच्ची है नहीं है मालूम नहीं, लेकिन बहुत लोगों से सुनी है और हजूर पिताजी ने कभी सुनाई नहीं, पर बहुत से परम पिताजी के समय के सत्संगियों ने इस कहानी की पुष्टि की है। आपको वो कहानी सुनाते हैं और आखिरी में एक सवाल देंगे, वो सवाल का जवाब आप तलाशिएगा। कहते हैं भी लगभग 6 या 7 दिसंबर की बात थी। हजूर पिताजी ने परम पिताजी से कहा कि भी आप इन सबको माफ़ी दे दो, जो भी खट्टा सिंह एंड पार्टी प्रबंधक थे, इन सबको माफ़ी दे दो। तो परम पिताजी ये फरमाने लगे भी माफ़ी तो हम दे देते, हमारा तो कल 7 तारीख को, मतलब 7 या 8 तारीख को भी कल हमारा दे त्यागने का कार्यक्रम था, मतलब सोचा था हमने, लेकिन अगर इनको माफ़ी देंगे तो फिर 1 हफ्ता और रहना पड़ेगा, क्योंकि जो माफ़ी देंगे तो कर्म उठाना पड़ेगा इनका। जबकि माफ़ी किसी ने मांगी नहीं थी, हजूर पिताजी ने ही ऑफ़र की, कहा था, ऑफ़र कह सकते, सॉरी, मैं परम पिताजी से अर्ज़ की थी कि भी आप इन्हें माफ़ी दे दो। और परम पिताजी ने कहा था भी 7 दिन हमें और रहना पड़ेगा। तो परम पिताजी ने माफ़ी दी इन सबको, जितने भी आप मोहनलाल एंड पार्टी जितने भी सब हैं, और कारनामे हमें समझ आ ही रहे हैं आज सारे भी किस लेवल के घटिया इंसान थे ये सब लोग। तो इन सबको माफ़ी दी। और उसके बाद परम पिताजी अचानक से बीमार हो गए, माफ़ी देने के जस्ट बाद, और खून के दस्त लग गए थे परम पिताजी को उसके बाद। और मेडिकल तौर पे कह सकते हैं भी शरीर त्यागने का या शरीर मौत का कारण यही रहा, खून की कमी हो जाना धीरे धीरे करके। तो 13 तारीख को परम पिताजी ने शरीर त्यागा, और 3 दिन उसके बाद हजूर पिताजी ने, संगत ने दर्शन किए 13, 14, 15 तारीख तक। उसके बाद हजूर पिताजी, परम पिताजी की जो पावन देह थी, उनका अंतिम संस्कार किया गया 13 वास के अंदर ही। अब मेरे मन में एक सवाल आया वहाँ पे भी, परम पिताजी ने हजूर पिताजी को अपने से भी ज़्यादा ताकत बख्शी, अपने से भी ज़्यादा वचन कर दिए। जो वचनों की रिस्ट्रिक्शन परम पिताजी को लगाई मस्ताना जी महाराज ने, वो रिस्ट्रिक्शन सारी हटा दी, खुली छूट दी हजूर पिताजी को। और हजूर पिताजी को कभी उतना परीक्षा के दौर से नहीं निकाला जितना परम पिताजी ने निकले, और मस्ताना जी महाराज भी निकले। हजूर पिताजी को उतना, ऐसा उनका इतना लंबा चौड़ा इतिहास नहीं आता परीक्षा के दौर का हजूर पिताजी का, लेकिन बहुत छूट दी। अब जो ताकत परम पिताजी के पास थी उससे कई ज़्यादा ताकत हजूर पिताजी के पास आ चुकी थी रूहानियत के तौर पे। तो भी अब माफ़ी तो हजूर पिताजी भी दे सकते थे। मान लो कल को पिताजी आपसे कोई काम ऐसा है जो आप कर सकते हैं खुद कष्ट सह के, तो आप ये थोड़ी कहोगे भी पिताजी आप करो ये काम, जबकि आपको पता है भी आप कर सकते हो भी। ये माफ़ी तो हजूर पिताजी भी दे सकते थे सबको। तो ये माफ़ी उन्होंने परम पिताजी को ही क्यों कहा देने के लिए, क्योंकि हजूर पिताजी के पास भी तो बराबर ताकत परम पिताजी दे गए थे, तो ये माफ़ी वो भी देते थे हजूर पिताजी कभी भी। परम पिताजी को क्यों कहा? और जब हजूर पिताजी को भी पता था भी परम पिताजी जब ये माफ़ी देंगे तो परम पिताजी के शरीर को तकलीफ़ आएगी, और हजूर पिताजी से ज़्यादा प्रेम भला कौन करता था परम पिताजी को, तो फिर वो तकलीफ़ हजूर पिताजी अपने शरीर पे सहते, तो परम पिताजी के शरीर पे ही क्यों सही वो, और परम पिताजी ने ही क्यों दी वो माफ़ी, हजूर पिताजी ने क्यों नहीं दी? ये सवाल मेरे मन में हमेशा रहा जब ये किस्सा मैं सुनता था। लेकिन एक घटना ऐसी घटी, मेरे पास का जवाब नहीं था।
पर एक किसी दिन एक घटना ऐसी घटी, उस समय मुझे इस सवाल का जवाब मिला। और जवाब मिला तो आज के दौर के हिसाब से भी, आज के दौर में एक सिचुएशन ऐसी आई हमारे सामने भी, अगर वो जवाब हमें ना मिलता, तो मुझे ना मिलता, ये कह सकते हैं हमारी टीम को ना मिलता, क्योंकि सबके साथ हम कॉमन डिस्कस करते थे, भी ना मिलता तो हम कभी मतलब हो सकता कोई गलत कदम उठा लेते। पर वो पिताजी ने जैसे हमारे सामने उस सवाल का जवाब ला के रख दिया एक तरह से, और उसके बाद हमें समझ आया भी आखिर पिताजी की सोच कहाँ खड़ी है। अभी ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह, लेकिन कुछ ही एक मामले में कह सकते हो, नहीं संत का तो भेद पा ही नहीं सकते, लेकिन कोई चीज़ जब समझ ना आए तो फिर कहते हैं संत खुद ही समझा देते हैं अपने तरीके से। तो उस समय में समझ आया भी पिताजी की सोच कहाँ खड़ी है, और जो वचन पिताजी करते हैं उसके आध्यात्मिक तौर पे मायने क्या थे, और उस माफ़ी के मायने क्या थे, क्यों वो माफ़ी हजूर पिताजी नहीं दे सकते थे और परम पिताजी ने क्यों दी, और ये क्या वजह थी और क्या दरिया दिली थी, क्या रहमत थी, क्या कुछ था इस सोच के पीछे। तो मुझे लगता है कि इस डिस्कशन के बाद आप इस चीज़ पे वही विचार कीजिएगा और हजूर पिताजी के सामने सरेंडर करके पूछिएगा कि पिताजी इस रहस्य का मसला समझाएं हमें कि क्यों ये माफ़ी परम पिताजी से दिलवाई गई। जिस दिन आपके पास सटीक जवाब हो, जिसकी आपको तसल्ली हो भी हाँ यार ये जवाब सही है, तो आप अपना जवाब चाहें तो शेयर ज़रूर कीजिएगा भी आखिर क्या जवाब आपको समझ आता है। लेकिन ये जवाब आप अपने दिमाग से मत तलाशिएगा, मिलेगा नहीं। ये जवाब आप हजूर पिताजी से ही मांगिएगा कि इस सवाल का जवाब हमें दो, और हमारे सामने जवाब आया, और ये जवाब आपको आज के समय की हालात आपको समझाएगा क्या हालात है और क्यों ये सब कुछ उस समय से ही प्लान होने लगा था ये सारा कुछ। तो खैर उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं अभी हमारी ये जो ये संघर्ष है सच्चाई का, ये अंजाम तक पहुँचे और हजूर पिताजी हमारे बीच वापस लौटें, अमन शांति हो, भाईचारा रहे, सब आपस में प्रेम से रहें, और जितनी बुराइयां हैं, ये ठगी बेईमानी है, ये सब ख़त्म हो जाए। तो हजूर पिताजी के चरणों में हम सभी ने मिलकर नारा लगाना है, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आखिरी में अरदास बोलते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हे मालिक तुझे इलाज है, अब बहुत हो गया, तू दया मेर रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ़ ना आए, तो ऐसी रहमत बख्श वह सबको सुमति दे, किस तरह से देनी है यह तो सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसी दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।